अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 खान बोर्ड मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये हमारा एस्टेलोज नंबर 10.2 है स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको एसिड और बेस के तमाम कॉन्सेप्ट से आगाह किया था, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आर्नियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के हवाले से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट और लेविस का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। ठीक है, वो हमारा एसएलओ नंबर 10.1 था। आज जो है आज की क्लास में हम 10.2 एसएलओ को कवर करेंगे, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ आइदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो कि हम एक एक को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले एसिड की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो टेस्ट में एसिड सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं एसिड्स जितने भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर मैंने अनरिप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। अगर आप लेमन जूस भी पिए तो आपको हल्का सा उसमें खटास महसूस होती है, खट्टा जायका आता है, इसका मतलब है उसमें वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास वो सॉर होते हैं, खट्टा टेस्ट देते हैं आपको। जबकि अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वा टेस्ट होता है उनका, और दे फील लाइक स्लिपरी। ठीक है, जैसे कि सोप हो गया, एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सोप भी स्लिपरी टाइप जो है वो मटेरियल होता है, लिहाजा उसमें हम बेसिक नेचर होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला डिफरेंस जो बताया क्या फिजिकल प्रॉपर्टी बताई आपको, वो ये बताई कि एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर है, जबकि बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर है। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो तमाम के तमाम एसिड्स लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसे हम एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डाल के चेक करते हैं फॉर इंडिकेशन आइदर इट इज़ एसिड और बेस। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन मेरे पास है और उसमें मैं ब्लू लिटमस पेपर डिप कर रहा हूँ और ब्लू लिटमस पेपर को अगर वो रेड कर दे तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, बिकॉज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, एंड बेसिस क्या करती हैं, बेसिस का उल्टा करती हैं, यानी अगर रेड लिटमस पेपर में यूज़ करूँगा तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसमें लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो रेड को ब्लू कर देंगी बेसिस और ब्लू को रेड कर देंगे एसिड्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। थर्ड में यहाँ पर लिखाया गया है कि दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, जितने भी एसिड होते हैं वो सब के सब कोरोसिव होते हैं। ठीक है, यानी कोरोजन कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं किसी मेटल पे एसिड को डालूंगा और कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि उस एसिड की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, वो डाइल्यूट नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो है वो तमाम के तमाम कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं आपके पास वो कोरोसिव होते हैं। जब इसके अलावा अगर इसके बरस देखें आप, तो यहाँ पर मेंशन है कि जितनी भी बेसिस होती हैं एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितनी भी बेसिस होती हैं वो नॉन कोरोसिव होती हैं, यानी वो कोरोजन नहीं पैदा करती हैं, कोरोसिव नहीं होती। ठीक है, जबकि NaOH और KOH दे बोथ आर बेसिस एंड दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसी एसिड और बेस की। लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो ये है कि देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी एक्वस सॉल्यूशन हैं, एसिड हो या बेस हो, दोनों के, अगर मैं एसिड्स की बात करूँ, मैं बेसिस की बात करूँ, दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर मैं किसी एसिड या किसी बेस को पानी में डिज़ोल्व कर दूँ, पानी इज़ एक्वस, ठीक है, वाटर में अगर मैं डाल दूँगा किसी एसिड को, किसी बेस को, तो उस वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एसिड या किसी बेस को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, डिसोसिएट होते हैं, वो डिसोसिएट अपने आइंस में होते हैं, और जब भी किसी की डिसोसिएशन होगी तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी, एंड ड्यू टू दैट पोलैरिटी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है उसमें फ़्लो करेगी। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट प्रॉपर्टी मेंशन की स्टूडेंट्स वो यही है कि किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, आइदर इट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट हमारी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं जाऊँगा एसिड की, सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आइए स्टूडेंट, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसिड्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। मैं यहाँ पर आपको एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बताऊँगा कि एसिड किन किन चीज़ों से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। जैसे कि मेरी पहली हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल्स।
अब ये किसका रिएक्शन विद मेटल्स? रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है। आप कोई भी एसिड उठाएं, H2SO4 उठाएं, HCl उठाएं, HNO3 उठाएं, आप एसिडिक एसिड उठा लें, किसी भी एसिड का मैं आपको मेटल से रिएक्शन करके बताऊंगा कि जनरलाइज फॉर्म में किसी भी एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह हम देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, फिर बाइसल्फाइड एंड देन सल्फाइड्स, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है मेरा रिएक्शन विद मेटल्स। तो मैं कोई भी मेटल अपने साथ रखूँगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स में, और कोई एसिड आप ले लेंगे। यहाँ पर एसिड में मैं आप बुक से देख सकते हैं या आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर HCl लें या H2SO4 लें, मैं यहाँ पर लेता हूँ HCl, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने एक एसिड लिया है HCl, आपको पता है तीनों थ्योरी के मुताबिक ये एक एसिड है, और HCl का रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर एल्युमिनियम से, क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है, लिहाजा मैं यहाँ पर एल्युमिनियम से इसका रिएक्शन करवाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। एसिड प्लस मेटल, क्योंकि हम क्या करवाने जा रहे हैं? रिएक्शन विद मेटल। जब एसिड को मेटल से मिलाएं, से रिएक्ट करवाएंगे आप, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है, यानी AlCl बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब ये बात आपने समझनी है कि किसी भी रिएक्शन का रट्टा नहीं लगाना आपने, किसी रिएक्शन को याद नहीं करना आपने नेचर समझनी है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्शन? दैट इफ़ एनी एसिड रिएक्ट्स टू एनी मेटल, ठीक है, जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल का आप समझ जाएं कि मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब आइए इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हुआ और एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया AlCl। अब इसकी वैलेंसी बैलेंस करनी है, आपको पता है एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, लिहाजा बन जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। AlCl3 बन गया। अब इसको बैलेंस करना है आपने। सबसे पहले आप AlCl3 निकालेंगे और यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। अब अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखें आप, क्लोरीन 3 हैं, अगर आप यहाँ 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लिहाजा यहाँ पे आप 3 यूज़ करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, इट मीन्स आप 6 HCl यूज़ कर रहे होंगे, तभी आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा। 6 क्लोरीन है, लिहाजा यहाँ पे आप 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा। दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आप हमने सीखा कि किसी भी एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब इसी तरह मैं एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी एग्जांपल में मैं एक और दूसरा एसिड लूँगा H2SO4, और उसका रिएक्शन मैंने करवाया एक मेटल से जिसका नाम है जिंक। फिर से वही होगा, जिंक क्योंकि मेटल है तो मेटल अपना सॉल्ट बनाएगा ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज़ हो जाएगी। इसका मतलब है स्टूडेंट हम नेचर समझ गए कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन आप मेटल से करवाते हो तो मेटल का सॉल्ट बन जाता है जबकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी जो है वो वहाँ से लिबरेट हो गई है और मेटल का सॉल्ट बन चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेटल का यहाँ पे मैंने सॉल्ट निकाला है। अब स्टूडेंट अगर आप चाहें बैलेंस करें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। अच्छा, जिंक की वैलेंसी यहाँ पर +2 है, सल्फेट की ऑलरेडी -2 होती है, लिहाजा आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जिंक सल्फेट बन चुका है। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, सल्फाइड 1 है, सल्फाइड 1 है, H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट जो कि हमने एसिड के लिए पढ़ी है, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा कि जब भी किसी एसिड को हम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, जिंक है, एल्युमिनियम है, आप किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन करवा दें, तब क्या होगा, मेटल अपना सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी की तरफ कि नेक्स्ट आप कौन सी किस चीज़ से आप एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब पहले समझना है हमें कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या फ़र्क है, ठीक है। पहले आपको बताया जाएगा कि कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में क्या फ़र्क है, उसके बाद फिर हम इसके रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। सबसे पहले हमने समझना है स्टूडेंट, कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर आयन है वो CO3-2 होता है,
ठीक है। जबकि आपके पास बाइकार्बोनेट में सिंगल वैलेंसी होती है, इसका मतलब ये होता है HCO3। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि कार्बोनेट आपके पास होता है CO3-2, इस चीज़ को कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और अगर इस कार्बोनेट की -2 वैलेंसी को ओवरकम करने के लिए एक H यहाँ लगा दूँ तो इसकी वैलेंसी एक कम हो जाएगी और ये बन जाएगा -1, ठीक है। इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि अगर मैं रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? कार्बोनेट मुझे CO3-2 कहाँ मिलेगा? ये ऐसे तो मिलेगा नहीं, चूँकि मॉलिक्यूलर आयन है, अनस्टेबल है, जाहिर सी बात है किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं इस रिएक्शन में कि आप किसी भी एसिड का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, किसी भी एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं। किसके कार्बोनेट से? किसी के भी कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से करवा दें, एल्युमिनियम कार्बोनेट से करवा दें, कैल्शियम कार्बोनेट से करवा दें, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से करवा दें। यानी कार्बोनेट अकेला नहीं होता, इधर तो आपको नेचर समझाई जा रही है कि कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं। किसके कार्बोनेट से? किसी के भी कार्बोनेट से। किसके बाइकार्बोनेट से? किसी के भी बाइकार्बोनेट से। अब आपको बताएंगे कि आप किस किस का बाइकार्बोनेट ले सकते हैं यहाँ पर और किसका बाइकार्बोनेट, ठीक है। बुक में भी आपकी एग्जाम्पल मेंशन है और आप चाहें तो आप यहाँ पर, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मैंने एक एसिड लिया जो कि है H2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एसिड का रिएक्शन करवाऊँगा विद कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जिसका आपको अच्छा लगे कार्बोनेट, आप उसका कार्बोनेट यूज़ कर लें। मैं यहाँ कार्बोनेट यूज़ कर रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की दोनों एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम का बाइकार्बोनेट भी। सोडियम Na कार्बोनेट। तो स्टूडेंट कार्बोनेट का जो वैलेंसी है वो -2 है, जबकि सोडियम की वैलेंसी आपको पता है +1 होती है। अगर ये क्रॉस होगा तो ये बनेगा Na2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, Na2CO3, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं कि एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से करवाएं, चाहे वो सोडियम का कार्बोनेट हो, चाहे वो कैल्शियम का कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, किसी भी कार्बोनेट से रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है आपको ये बताना है मैंने, ठीक है। एक तरफ मैंने कार्बोनेट ले लिया, दूसरी तरफ, सॉरी H2SO4 है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, दूसरी तरफ मैं लेता हूँ HCl और अब मैं लेता हूँ एक बाइकार्बोनेट। देखें बाइकार्बोनेट में CO3-2 और बाइकार्बोनेट फिर मैं सोडियम का लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट लिया स्टूडेंट मैंने। बाइकार्बोनेट की खसूसियत क्या है? इसकी वैलेंसी -1 है और इसकी +1 है। जब +1 -1 है तो हम नहीं ट्रांसफ़र करते वैलेंसीज, सेम वैलेंसी है, तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज़ सोडियम कार्बोनेट, दिस इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब समझाना यही है कि कार्बोनेट हो या किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट हो, अगर आप एसिड से रिएक्शन करवा रहे हो, यानी अगर आपने यहाँ पर कोई भी एसिड लिया है, चाहे वो H2SO4 है, HCl है या HNO3 है, और जब आप इसका रिएक्शन किसी के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा, नतीजतन क्या निकलेगा, आपको ये समझाना है बेसिकली। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या बनेगा, उसको सीखना है, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। एग्जामिनर अगर आपको सोडियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट दे दे, आपको तब भी इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं कि आपके लिए किसी इक्वेशन की लिमिटेशन ना हो कि सर हम यही याद करके आए थे और हम इसी को फॉलो करेंगे, नहीं। आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि कभी भी किसी एसिड का मैं किसी भी मेटल के कार्बोनेट से या किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन अगर दे दिया गया मुझे एग्जाम में तो मैं उसका प्रोडक्ट बना सकता हूँ। आइए बनाते हैं। एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से करवाऊंगा मेटल के कार्बोनेट से, तो स्टूडेंट याद रखिएगा मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। मेटल है सोडियम, सोडियम का सल्फेट से रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, इधर भी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट था, जब इसका रिएक्शन एसिड से करवाया तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर तो डिफरेंस क्या हुआ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कार्बोनेट लें बाइकार्बोनेट लें, काम एक ही है कि मेटल सॉल्ट बना लेगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा NaSO4, वैलेंसी क्रॉस करो फॉरन से, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये बन जाएगा Na2SO4। जिस तरह यहाँ Na2CO3 था,
Na सल्फेट से रिएक्शन किया और सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर Na क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो आपने क्या सीखा कि जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से एसिड करेक्शन करवाएंगे तो मेटल का, मैं सोडियम नहीं कहता, मैं कहता हूँ मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक हो गई बात। अब बच गया ये कार्बोनेट बच गया, CO3 बच गया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बच गया, यहाँ पे H2 बच गया और यहाँ पे H बच गया। जितनी दफ़ा भी आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सिलेक्शन करवाएंगे, रिजल्ट में आंखें बंद करके आप कहेंगे कि सर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। यहाँ पर भी आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा प्रोडक्ट के अंदर। तो मेन चीज़ स्टूडेंट समझने की ये थी कि मेटल जो यूज़ कर रहे हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में, मेटल का सॉल्ट निकल जाएगा और मेटल के सॉल्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकला, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकला, तो आप कहेंगे सर हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। अगर यही हम सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का इस्तेमाल करते तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता, लेकिन इस वक्त हम चूँकि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा इस रिएक्शन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, जिसमें हमने ये सीखा कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन आप किसी भी मेटल के कार्बोनेट से करवाएंगे या बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो नतीजतन मेटल का सॉल्ट निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। अब आप चाहें स्टूडेंट उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग आपको बखूबी 9th क्लास में सिखाई गई है, आप चाहें उसको बैलेंस कर लें। Na2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र भी 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप नोट करें तो CO2 ये रहा, एक O रिमेनिंग है, वो O H2 के पास आएगा और H2O बना देगा। इसका मतलब है मेरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। और नीचे भी अगर आप देखें तो सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा और H2O आपके पास बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो कि सर आपने सिर्फ सोडियम से किया, अगर आप पोटेशियम से करेंगे तो क्या होगा, अगर आप कैल्शियम से करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट सेम इसकी जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर है पूरी इक्वेशन का। अगर आप कहते हैं कि सर आप HCl का रिएक्शन आपने वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट से किया है, आप HCl का रिएक्शन करें कैल्शियम कार्बोनेट से तो CaCO3, मैंने अब किसका कार्बोनेट यूज़ किया, यहाँ पे सोडियम का कार्बोनेट था, यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट आ गया। कैल्शियम के कार्बोनेट में खसूसियत ये है कि ये +2 है, ये -2 है, क्रॉस होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 नहीं आएगा। Na2CO3 इसलिए था चूँकि Na की वैलेंसी +1 है, कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 इसीलिए है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है। लिहाजा अगर मैं फिर से वही बात, अगर मैं किसी एसिड को किसी मेटल के यानी कैल्शियम के कार्बोनेट से रिएक्शन करवा दूँ तो नतीजे में मेटल का सॉल्ट बनेगा, ये बात तो तय है। मेटल कौन सा है पूरे उसमें, पूरी इक्वेशन में मेटल है कैल्शियम, तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा यानी कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा CaCl। अब यहाँ पे 2 आएगा, चूँकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, सो कैल्शियम की +2 होती है, लिहाजा ये क्रॉस होगी तो यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर आंखें बंद करके आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा, क्योंकि आपको समझा चुके हैं कि बेटा जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो नतीजे में प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूर निकलेगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के लिए। अब मैं थर्ड हेडिंग पे जाऊँगा और थर्ड हेडिंग है हमारी रिएक्शंस ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स, थर्ड हेडिंग हमारी रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। अब आपको बेसिस से रिएक्शन करके दिखाएंगे हम। रिएक्शन विद बेसिस में स्टूडेंट आप किसी भी एसिड का किसी भी बेसिस का रिएक्शन करवाएं और देखिए क्या निकलता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ HNO3, एक नया एसिड लेते हैं, हमने यहाँ पर H2SO4 भी लिया, HCl भी लिया, आज हम लेते हैं HNO3। HNO3 का रिएक्शन में किसी भी बेस के साथ करवाएं आप, बेस का मतलब है जिसमें आप OH का आपको नज़र आ रहा हो उसमें बेस कहते हैं, आप NaOH कह सकते हैं, KOH कह सकते हैं। मैं ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया मैंने, इसका मतलब है एसिड प्लस बेस। याद रखें स्टूडेंट, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो रिजल्ट में एक ही चीज़ निकलती है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इस बात का देखिएगा, कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो नतीजे में निकलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन।
अगर आप इस रिएक्शन को नाम देना चाहें तो इसे न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड और बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये अगर आप टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन में भी आप यही कर रहे होंगे, टाइट्रेट कर रहे होंगे, अपने एसिड और बेस को यूज़ करेंगे इसमें और उनको न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्ट कैसे बनाया जाए, फिर वही बात जो मैं दोनों रिएक्शन में समझाता आ रहा हूँ। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो इन सब में मेटल कौन है, सोडियम। सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, यानी सोडियम नाइट्राइट से मिलेगा और सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा विच इज़ NaNO3। सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्राइट की वैलेंसी -1, लिहाजा कैंसिल होगी और सोडियम नाइट्राइट NaNO3 आपके पास बन जाएगा। जबकि रिमेनिंग क्या रह जाएगा, HNO3 का H और NaOH का OH। OH H से मिलकर आपके पास क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। लिहाजा स्टूडेंट्स हमें ये पता चला कि जब भी आप किसी एसिड को बेस से मिलाएंगे तो नतीजे में दो चीज़ मिलेंगी, बनेगी आपके पास सॉल्ट एंड वाटर। मेटल का हमेशा सॉल्ट बन जाएगा जबकि बाय प्रोडक्ट आपके पास वाटर भी आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट, रिएक्शन विद बेसिस। और अब हम रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स देखें स्टूडेंट। नंबर 4 पे हमने पढ़ना है सल्फाइड्स। जिस तरह कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स पढ़ा था, ये भी किसी मेटल के होते हैं। कार्बोनेट भी हमेशा किसी मेटल का होता है, बाइकार्बोनेट भी किसी मेटल का होता है। ठीक है, और हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्शन किसका करवाया, एसिड का करवाया, क्योंकि हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। लिहाजा इसमें भी हमने 4th पार्ट में भी यही देखना है स्टूडेंट कि हम करवाने जा रहे हैं एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के सल्फाइड से, जो कि होता है SO3 + -2। ठीक है, SO3 ऊपर चार्ज है -2, दिस मॉलिक्यूलर आयन इज सेड टू बी सल्फाइड। ठीक है, और बाइसल्फाइड का मतलब है कि इसके पास एक H आ जाएगा और इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, -1 हो जाएगी, लिहाजा इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड। तो आइए स्टूडेंट हम कोई एसिड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एसिड में मैं आपका साथ ले रहा हूँ HCl, और HCl का रिएक्शन मैं करवाना चाह रहा हूँ किसी भी मेटल के सल्फाइड से। एक मेटल का सल्फाइड ले लेते हैं और दूसरे मेटल का बाइसल्फाइड ले लेते हैं। ठीक है, मैं लेना चाह रहा हूँ कैल्शियम का सल्फाइड। तो आप देखिए स्टूडेंट, कैल्शियम की वैलेंसी +2, सल्फाइड की वैलेंसी -2, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HCl, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है और हमारा टारगेट क्या है कि हम किसी भी एसिड से हमने सल्फाइड या बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाना है। तो मैंने यहाँ पर HCl का रिएक्शन करवाया है कैल्शियम सल्फाइड से, और अब मैं एक मेटल का बाइसल्फाइड ले लेता हूँ, उससे भी रिएक्शन करवाते हैं। सेकेंड रिएक्शन में मैंने HCl का रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल लिया, मेटल का बाइसल्फाइड, सोडियम का बाइसल्फाइड NaHSO3। अब स्टूडेंट देखें, Na का साइन, Na का जो चार्ज है, वैलेंसी है +1 है और बाइसल्फाइड की वैलेंसी -1 है, लिहाजा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ कैल्शियम सल्फाइड, दिस इज़ सोडियम बाइसल्फाइड। दोनों का रिएक्शन मैंने एसिड से करवाया। तो एक ही चीज़ जो आपको मैं शुरू वक्त से समझा रहा हूँ, आज की क्लास में हमने यही सीखा है कि बेटा जब भी आप ये ऐसा यहाँ पर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल का हमेशा सॉल्ट बन जाएगा। मेटल कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही वहाँ होगा, सोडियम सल्फाइड सोडियम क्लोराइड, वहाँ पर भी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है कि हमने जितने रिएक्शन किए उसमें क्या हो रहा है, मेटल का सॉल्ट बन रहा है। अब अगर मेटल का सॉल्ट बन जाएगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास, SO3 और H रह जाएगा। अब यहाँ पे समझना है स्टूडेंट आपने, SO3 और H इस दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, चूँकि कार्बोनेट है ही नहीं, बाइकार्बोनेट है ही नहीं। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना था, जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड होंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा। इतना सा फर्क है, आपने रट्टा नहीं लगाना स्टूडेंट। फिर से कहूँगा मैं आपसे, समझना है आपने एक रिएक्शन की नेचर को कि जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के सल्फाइड या किसी मेटल के बाइसल्फाइड से करवाएंगे तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगी। आइए देखते हैं, मेटल का सॉल्ट यानी कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2, 2 क्यों किया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ठीक है स्टूडेंट, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया। ये हो गया मेटल का सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट बनने के बाद आपको बताया, चूँकि सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं हम और बाइसल्फाइड यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट नंबर 4th रिएक्शन में और नंबर 2 रिएक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक जगह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और एक जगह सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, चाहे वो किसी भी मेटल के आ जाए।
अगर आज मैं आपको रिएक्शन करवा रहा हूँ, कल आप अपने पास नोटबुक में नोट करते हैं कि सर ने सोडियम यूज़ किया था, हम मैग्नीशियम यूज़ करेंगे, तब भी आपके आंसर सेम होंगे। आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लेता हूँ तो मुझे पता है कि मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट फॉर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स को बैलेंस का चाहे तो बैलेंस कर ले। यहाँ पे कैल्शियम है कि, लेकिन आपके पास क्लोरीन 2 है, लिहाजा आपको यहाँ पर 2 लगाना होगा। आप क्लोरीन 2 हो गए और वाटर के लिए भी वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इक्वेशन देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। इस तरह स्टूडेंट हमने 4 प्रॉपर्टीज़ भी अपनी कंप्लीट कर ली, विच इज़ रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड विच इज़ रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैंने सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स करवाए थे, अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सल्फाइड्स। अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन सल्फाइड से करवा लें, ठीक है, सल्फाइड क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ H2SO4, ये मेरे पास एक एसिड है स्टूडेंट्स H2SO4, और इसका रिएक्शन मैं किसी मेटल के सल्फाइड से करवाता हूँ। सल्फाइड होता है ना SO3 होता है ना वो HSO3 होता है, जबकि वो होता है ओनली S। FeS इज़ द फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड की फॉर्म है ये, सिर्फ S को हम सल्फाइड कहते हैं। इसमें आयरन की जो वैलेंसी है, चार्ज इसमें कहें +2 है और इस पर -2 है, बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, लिहाजा हम इसको FeS फेरस सल्फाइड ही लिखते हैं। जब भी स्टूडेंट किसी सल्फाइड को आप एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से वही बात, और आखिरी रिएक्शन में भी वही बात कहूँगा मैं कि मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। मेटल कौन है? फेरस, आयरन एक मेटल है, और सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये फेरस सल्फाइड बना देगा और H2S गैस रिलीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमेशा जब भी आप किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल की सल्फाइड से करवाएंगे तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, और हमेशा जो गैस निकलेगी वो ना कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, बल्कि वो गैस होगी H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और ये लिबरेट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड स्टूडेंट, जो कि हमारे पास हमारे सिलेबस में है और जिसको हमने कंप्लीट किया है। एसिड का हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा, कार्बोनेट्स के साथ देखा, बाइकार्बोनेट्स के साथ देखा, बेसिस के साथ देखा, फिर सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड और सल्फाइड के साथ देखा। तो यहाँ पर अपनी टास्क को आज ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, आज हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ सीखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस सीखा हमने, और हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड किया। इंशाल्लाह इसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट आपको अगली क्लास में मिलेगा, जिसमें हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे और एसिड और बेसिस के यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।